जाएगा। सुगम शहरी परिवहन के लिए आधुनिक और आरामदायक बसों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही पीएम ई बस योजना अंतर्गत प्रमुख शहरों में पर्यावरण अनुकूल ई बसों का संचालन किया जाएगा। इस बजट में नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु लगभग रुपये 1,700 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 408 करोड़ तथा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 295 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान अंतर्गत 2025-26 में रुपये 1,617 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 24-25 से रुपये 506 करोड़ अधिक है। सिंहस्थ महापर्व। सिंहस्थ महापर्व न केवल मध्य प्रदेश के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है। सिंहस्थ 2028 महापर्व के अवसर पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा यात्रा पर पधारना संभावित है। आयोजन की विशालता व महत्ता के दृष्टिगत संपूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव दिए जाने हेतु श्रेष्ठ जन सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयोजन वर्ष 2008 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 18,715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 24-25 से लगभग रुपये 2,000 करोड़ अधिक है। ग्रामीण विकास। हमारी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा श्रेष्ठ स्तर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, हर घर जल का लक्ष्य, रोजगार के अवसर को आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में हमारा प्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं, घाटों एवं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। 100 समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध ग्राम की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जा रही है। पशुधन से समृद्धि के तत्व को समाहित करते हुए इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछली पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु बजट में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायतों को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में रुपये 2,507 करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष रुपये 6,007 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी क्रम में पंचायतों का वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाने की दृष्टि से ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपये 238 करोड़ तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली अनुदान में रुपये 2,041 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये 4,400 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रुपये 4,050 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के लिए रुपये 1,100 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के लिए 1,056 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए रुपये 960 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपये 800 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए रुपये 594 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए रुपये 274 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 19,050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य सेवाएं। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा भी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय
161 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 47,167 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त 539 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं भी कार्यरत है। इस वर्ष पचोर, अमजेरा, सिंगरौली एवं महेश्वर में नवीन चिकित्सालय, 34 नवीन स्थलों पर 50 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रीवा जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरी वार्ड का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सेवाओं में 249 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 2,575 सीट्स एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,337 सीट्स है। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर एवं सिवनी में नवीन शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की 400 तथा स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई है। प्रदेश में जन निजी भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में लगभग 1,000 संजीवनी एम्बुलेंस तथा 1,059 जननी एम्बुलेंस संचालित है। इन एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 22 लाख नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलनकारी योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार तथा जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि नवीन योजना सीएम केयर योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब तथा कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 26 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए। इस योजना अंतर्गत 497 शासकीय चिकित्सालय एवं 587 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 2,039 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिले, इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा। स्वास्थ्य जीवन चर्चा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महती भूमिका है। प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिंड, श्योपुर तथा शुजालपुर में 50 बिस्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरी अस्पताल, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष महाविद्यालयों तथा 4 आयुष कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश में संचालित आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को उपचार दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23,535 करोड़ प्रस्तावित है, जो गत वर्ष की तुलना में रुपये 2,992 करोड़ अधिक है। पर्यटन एवं संस्कृति, देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। राज्य में पर्यटन के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को 14 स्मारकों का निर्माण लगभग रुपये 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान को विकसित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हेतु श्री कृष्ण पाथे योजना के लिए रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार राम पथ गमन योजना में प्रभु श्री राम के वन गमन पथ अंचल का विकास तथा
धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा। इस योजना के लिए रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान समय में धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, वैज्ञानिक अनुसंधानों के सुलभ अध्ययन को प्रोत्साहित करने और जन साधारण में अध्ययन में घटती रुचि के परिष्कार के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन बनाए जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, सभागार तथा साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी होंगे। इस योजना के लिए रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्रदान करने में सहभागी है। इस हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना में प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके। इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में रुपये 1610 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष से रुपये 133 करोड़ अधिक है। सुशासन, प्रदेश के गतिशील आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए सुस्थिर कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। इस लक्ष्य के साथ हमारा पुलिस बल पूरे समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। पुलिस बल में उत्साह, ऊर्जा एवं मनोबल बनाए रखने के लिए हमारी सरकार कार्मिकों के साथ उनके परिवारजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रही है। पुलिस बल के लिए लक्षित 25,000 आवासों में से 10,352 आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर 24 नवीन प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन है। भोपाल में 50 बिस्तरी नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय में उपचार प्रारंभ हो चुका है। त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए डायल 100 योजना के वाहनों में आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सहायता के लिए संदेश प्राप्त होने की लगभग औसतन 18 मिनट की अवधि में वाहन घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 60 शहरों में लगभग 2000 महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी प्रणाली से गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात प्रबंधन आदि में सहयोग मिल रहा है। साइबर अपराधों को रोकने एवं अन्वेषण के लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत पुलिस बल को वाहन सुविधा एवं अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 12,876 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से लगभग रुपये 1,585 करोड़ अधिक है। केंद्र प्रवर्तित गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। बंदियों के कौशल विकास एवं रोजगार हेतु प्रदेश की उज्जैन, बैतूल एवं धार जेलों में ITI संचालित है। जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए